कलकत्ता में है, हावड़ा पुल के जस्ट बगल में है, लेकिन यहाँ कुछ युवा हैं। हम युवाओं से बात करते हैं कि आखिर युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है, सरगर्मियाँ तेज़ हैं। क्या लगता है इस बार जो है युवा कहाँ जाना चाहता है, किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेगा? एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, मतलब हमारे स्टेट में ही एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़े, नौकरी अगर यहाँ पर ही मिल जाए तो बाहर दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो जो वेस्ट बंगाल है एम्प्लॉयमेंट के नाम पर अभी थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ। एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ। और क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? वही मेन एम्प्लॉयमेंट ही है। एम्प्लॉयमेंट बाकी तो ठीक ही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट ही मेन चीज़ है। आपने जो बोला कि एजुकेशन ठीक है, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बंगालीज वांट टू बी एजुकेटेड, बट यहाँ का एजुकेशन ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। लाइक बहुत से सरकारी कॉलेज स्कूल्स क्लोज होने का मोड़ पे आए हैं। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, जस्ट बिकॉज इट्स स्टेट फंडेड। लाइक हमारे लैब्स में बहुत ही कंप्यूटर्स ख़राब है, एंड जस्ट बिकॉज इट्स स्टेट फंडेड हमारा फंडिंग ही नहीं आता। ठीक है, सो लाइक बंगालीज वांट टू बी एजुकेटेड, बट फाइनली दे हैव टू गो टू सम अदर प्लेसेस। लाइक आप यूएस में अगर जाओ, आप अगर इंडिया का पूरा देखो, बंगालीज का बहुत ही बड़ा पोर्शन लगता है। बंगालीज वांट टू बी एजुकेटेड, बट द स्टेट डजंट प्रोवाइड दैट मच ऑफ एजुकेशन लेवल, बी इट इन हायर एजुकेशन और बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। आप अगर सरकारी स्कूल्स का भी हाल अगर देखो तो बहुत ही ख़राब है। मोस्ट स्कूल क्लोज होने के पगार पर है, 1-2 स्टूडेंट जाते हैं, वैसा हो गया है। लाइक बहुत पहले जो था, मतलब पहले का कलकत्ता अब नहीं बचा, एकदम ही नहीं। आप देख के ही बोल सकते हैं ना। लाइक सिंगापुर का जो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो? क्योंकि देखो अब आप युवा हो गए हो, आपका बहुत बड़ा जीवन है, आपको अभी नौकरियां करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी, किसको मानते हो आप? जो रूलिंग पार्टी है उसकी वजह से ही हुआ ना, मतलब तो अभी क्या लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है कि किसी और को मौका देना चाहिए, जो है उसी को चलाना चाहिए? मेरे हिसाब से किसी को भी बहुत साल के लिए रखना नहीं चाहिए। लाइक CPM था 34 ईयर्स के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, अवश्य थी, उसको चेंज करने के लिए जनता ने चेंज किया। लेकिन अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, उसको उतना नहीं देखो, उसके लिए मतलब उसके लिए भी चेंज ज़रूरी है। तो मतलब एक पार्टी को ज़्यादा देर के लिए रखने से वो पार्टी अपने सिटीजन्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ फ्रीबीज देना, ये सब तो चेंज ज़रूरी है। और आपने जो बोला कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली द रूलिंग पार्टी बट इवन द पास्ट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, पास्ट पार्टीज और रूलिंग पार्टी। नहीं, लेकिन अभी क्या है, देखिए सबको एक मताधिकार का प्रयोग करना है। आप अपने मत का प्रयोग कर देंगे, आप चाहे जिसको बदल देंगे। कहते हैं जनता जनार्दन बोलते हैं, आप जानते हो कि जनता जनार्दन बोलते हैं, तो आप उस समय उनके लिए भगवान हो। आप जो करोगे वही होगा, वही आपका भविष्य तय करेगा 5 साल के लिए। तो अब युवा क्या चाह रहा है? अपना भविष्य बदलना चाह रहा है या जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी? भविष्य तो ऑब्वियसली बदलना चाह रहा है। जैसे इसने भी बोला, एजुकेशन एक बहुत ही ये है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बोला, कॉलेज के बारे में। इसने जादवपुर यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, तो वहाँ पर जैसे बोला कि लैब्स बहुत ख़राब स्थिति पर है। सेंट्रल कॉलेजेस में फिर भी ठीक है, मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ IST शिवपुर में, तो वो अभी सेंटर के अंडर है, तो वहाँ पर लैब्स बहुत अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि सेंटर के अंदर है, अंडर है, फंडिंग अच्छा मिलता है। पर इसके कॉलेज में जैसे स्टेट उतना फंडिंग देता नहीं है, तो दिक्कत है। आप दोनों दोस्त हो? हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछ रहा था कि आप तो युवा हो, आपने अपनी बात बताई कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन आप और लोगों का माहौल क्या लग रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों को भी ऐसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि युवा का वोट अगर बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही कंट्री का फ्यूचर है। लेकिन वोट बैंक अगर देखे तो वो उतना नहीं है ना। वोट बैंक करंटली देखे तो 50% फीमेल वोट्स हो गए, और बाकी ह्यूज सेक्शन जो है वो लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन वैसा है। तो लाइक रूलिंग पार्टी, लाइक मैं उनका पॉजिटिव पॉइंट में, दे आर एबल टू लाइक कल्मिनेट दैट वोट वेरी इजीली। वो फ्रीबीज हो, अगर आप TMC का वर्किंग भी देखें तो वो ग्राउंड लेवल पर बहुत ही है। लाइक मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ जो घर में काम करती है, उन्हें लाइक छोटे छोटे फॉर्म भी भरना नहीं आता। पार्टी का मेंबर्स जेन्युइनली जाके फॉर्म भर के आते हैं उनके लिए उन्हें सुविधा मिलता है। सो एज उनके हिसाब से उन्हें क्या चाहिए कि थोड़ा सा इनकम हो जाए तो ये हो जाए। लाइक मैक्सिमम वो लोग फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, प्रेजेंट प्लानिंग करते हैं। तो उसी वजह से एंड द रूलिंग पार्टीज इज एबल टू लाइक कल्टिवेट इट वेरी वेल। सो उसकी वजह से लाइक दे आर डूइंग, वोट बैंक अपने को जिताने के हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप युवा हो, आप अपने
जो मोदी मतलब बीजेपी जिसको मोदी सरकार बोलते हैं, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 3,000 रुपया हम मुफ्त में देंगे, जैसे ममता 1,500-1,700 दे रही है। तो क्या लगता है ये सही है? मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ, ये भी तो फ्रीबीज ही हुआ ना, तो ये 1,500 दे रही है टीएमसी सरकार, तो वो आके बढ़ा के 3,000 अगर कर देगी, मतलब कर देगा वोट, तो वो भी तो फ्रीबीज ही हुआ ना। आप अगर इसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पर नौकरी मौका तो देना पड़ेगा, आपको मौका तो देना पड़ेगा। हाँ। वो आपके बीच में आए कैसे? आप तो वो उस बड़े भरम जाल से बाहर तो निकल नहीं रहे हो, तो आपको उनको मौका कैसे दोगे? उनको मौका दोगे तब तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। हाँ, तो उसमें जैसे ओडिन ने भी बोला कि हम लोग बहुत ही कम एक पोर्शन है वोट बैंक, मतलब वोट बैंक युवा वोट बैंक तो एक बड़ा अच्छा वोट बैंक होता। परसेंटेज ओवरऑल 10% 12% ही रहता है, लेकिन ये वोट जहाँ भी जाता है उनकी सरकार बनती है। जेन जी का नाम सुने होगा, जेन जी बहुत कुछ करता है। हाँ, बहुत ही करता है। अगर बीजेपी अगर आई भी तो अभी के जो हालात है वो बदलेंगे कैसे? जब जाके सिर्फ सरकार नहीं, द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द मॉडल जिस पे बेस्ड है, वो सब कुछ बदलना होगा ना। लाइक हो सकता है बदल देंगे, क्योंकि उनका काम कर हर पार्टी वो कैसे बदलेंगे? जो 2,000 दे रहे हैं वो 3,000 देंगे, जो यहाँ 500 दे रहे हैं जो 1,000 देंगे। उसे मॉडल बदलना नहीं कहते, उसे कहते हैं जो करंटली जो यूज टू है। मौका कैसे मिलेगा? आप मौका कैसे दोगे? मेन तो है कि उनको आपके बीच में आना, वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे बताओ ना। अगर वो बोल दे कि नहीं मैं बदल दूंगा तो आप दे दोगे क्या? कैसे आएंगे वो? मैं एक एनालॉजी लेना चाहूँगा। सीपीएम के जब टाइम था तो बहुत से ऐसे हुआ था कि सीपीएम के टाइम के वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम क्या था, वर्कर्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्राइक पे रहते थे, तो जो बिजनेसमैन है उन्हें प्रॉब्लम होता था, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती थी। बुद्धदेव बाबू ने इसी को सुधारना चाहा, लेकिन पीपल ऑफ द बंगाल वेर यूज टू इट। जब फैक्ट्री बंद हो हम तो ममता ने इसी को यूज़ किया, नंदीग्राम में, सिंगूर में इसी को यूज़ करके आया। बीजेपी इज डूइंग द सेम। टीएमसी जो चीज़ दे के यूज टू है, बीजेपी इज यूजिंग द सेम थिंग टू कम इन टू पावर। दे आर नॉट, मैंने वो लोग मॉडल चेंज करना नहीं चाहते। हाउ एक चीज़ बताओ, अभी वो ऐसा नहीं करेंगे तो आएंगे कैसे? ये बताओ ना, बीजेपी आएगी कैसे? ऐसे डायरेक्ट तो लाग देंगे, जो वो भी तो अपना कुछ मैनिफेस्टो किया है। इसका पॉइंट क्या है कि लोगों का जो यूज टू हो गया ना ऐसे, मतलब फ्रीबीज लेके वो हमारा भी एक दोष है, हमारा एज अ कलेक्टिव सोसाइटी जो है उसका भी एक दोष है। हम लोग उससे यूज टू हो गए, लोग फ्रीबीज लेके यूज टू हो गए। अब बीजेपी अगर आएगा, आपने बोला कि तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि ममता जो फ्री दे रही लोग छोड़ दिए? नहीं बोले हमको वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग यूज टू हो रहा है ना उससे। हाँ, लोग तो उससे यूज टू हो रहे हैं ना। लोगों को यूज टू कराया गया है तो लोग क्यों छोड़ेंगे? लाइक एक गरीब को 3,000। क्या लग रहा है इस बार मौका मिल सकता है दूसरी पार्टी को बंगाल में? मे बी जितना कैंपेनिंग बीजेपी ने 2021 में किया था उतना इस बार नहीं किया। ये एविडेंट है, या आप उस समय का रैलीज देख लिए, कुछ भी देख लीजिए, द फोर्स विथ विच दे अपीयर्ड एट दैट टाइम अभी वो नहीं है, उतना तो नहीं है। मैं तो वो अवश्य कहूँगा जो फोर्स है 2020-21 भरोसे के साथ चल रहा है ना कि 20-21 राज्यों में उनकी सरकार है, तो लोग ये बता रहे हैं कि हम दूसरी जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हमको लोग रखे हुए हैं। ये भी तो एक फैत है ना उनके लिए। तो उससे सब टीएमसी बोल सकती है हम 15 साल से, तो हम मतलब वो भी अच्छा काम कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो खड़े हुए हैं ना। प्रॉब्लम कौन से स्टेट में नहीं है? प्रॉब्लम कौन से स्टेट में नहीं है? प्रॉब्लम है सब जगह, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत जगह है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ प्रॉब्लम को सुधारने के लिए गवर्नमेंट का मॉडल चेंज करना होगा। लाइक हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, लाइक वो सिर्फ टीएमसी का मॉडल लेके फ्रीबीज का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, उसे मॉडल चेंज करना नहीं करता, उससे कुछ नहीं होगा। अगर 3,000 रुपये दिए तो उससे 3,000 ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रियाँ लाएंगे, रोजगार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे, एक ही नहीं है। मैंने एक मुद्दा बताया आपको, उनके जो संकल्प पत्र हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक बात कहा, और मैं ये कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं एक बात को हो रही तो बता रहा हूँ इस बात को। तो लाइक वो तो सभी पार्टी कहते हैं मैनिफेस्टो। युवा क्या सोच रहा है? बदलाव चाहता है युवा? वो युवा टू युवा डिपेंड करता है ना। आप अगर लाइक कोलकाता में भी बहुत से कॉलेजेस थे जहाँ टीएमसीपी, तृणमूल छात्र परिषद रूल करता है, वो युवा कभी नहीं चाहेंगे कि वो अशोक, जो हर युवा का तो एक मत है ना। मैं एक युवा हूँ, मेरा ओपिनियन इससे डिफर कर ही सकता है। जो टीएमसीपी करता है वो ऑब्वियसली जाएगा टीएमसीपी, है ना। तो वैसा है, तो आप ऐसे युवा को कल्मिनेट नहीं कर सकते। मेरा हिसाब से ऐसा नहीं है कि पूरा युवा एक ही चाहता है, मेरे हिसाब से वो नहीं है।
ये थे युवा। हम इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने अपनी बात को रखी और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस पर कोई भी पार्टी काम करती है तो निश्चित तौर पर उसको मौका मिलेगा। श्री प्रकाश तिवारी, पश्चिम बंगाल।